वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम फेडरल बोर्ड की क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और इसका फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते कौन कौन से हैं। अच्छा, हमारे पास दो दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स वो होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए। नेचुरल नंबर जीरो से वन से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। इस तरह होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी। और इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों तरह के होते हैं। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास रियल और इमेजिनरी नंबर्स दोनों होते हैं। ठीक है, इसको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। a इसमें रियल पार्ट होता है और b आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, और इसकी जो आयोटा की वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 के इक्वल होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, सॉरी, जैसे आयोटा है, आयोटा इक्वल होता है -1 के। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर में अगर आप वैल्यू डालते हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आपके पास मैथ एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के स्क्वायर रूट्स को दे रहा होता है, नेगेटिव वैल्यू के स्क्वायर रूट्स कैलकुलेटर नहीं देता, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट्स में आ जाते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाते हैं, वो रियल के आंसर्स हमें देता है। तो आयोटा की वैल्यू ये आयोटा है और इसकी वैल्यू होती है -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अच्छा, और अगर हम आयोटा, क्योंकि हम सब क्वेश्चंस में मोस्टली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज़ करेंगे, जो कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, क्योंकि जब हम आयोटा पे स्क्वायर लेंगे ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए, तो इधर स्क्वायर आ जाएगा और दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। ठीक है, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे √-3। अब √-3 मैंने आपको पहले भी बताया कि कैलकुलेटर आपको इसका आंसर नहीं देगा, मैथ एरर आएगा। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आप इसको स्प्लिट करके लिख लें, क्योंकि कोई भी नंबर जो लिखा हुआ होता है वो मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। हर नंबर को हम कह सकते हैं कि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप इसको 3 मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आप इसको इस तरह से लिख लें, √3 मल्टीप्लाई √-1, क्योंकि हमें √-1 की वैल्यू पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम सॉल्व करें, जो कि इक्वल होती है आयोटा के। ठीक है, अब यहाँ पे √3 एज इट इज़ आ जाएगा इसकी जगह से, और √-1 की जगह हम आयोटा लिख लेंगे, और यही इसका आंसर है। फिर सेकंड पार्ट है इसका 6 √-4। अब 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो वो एज इट इज़ बाहर हम लिख लेंगे। हम सिर्फ √-4 को सॉल्व करेंगे। सो 6 +4 लिख लेंगे और साथ मल्टीप्लाई करके इसको -1 की फॉर्म में लिख लेंगे, अलग से स्क्वायर रूट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा हो जाएगा। सो 6 × 2 आयोटा विच इज इक्वल्स टू 12 आयोटा। सो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 है √-4/9। ठीक है, इसको भी हम उसी तरह से करेंगे, √4/9 अलग से लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में -1 को अलग से लिख लेंगे। अब हमारे पास अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लें तो वो 2 आता है, और 9 का स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर रूट है ना, ये 4 का भी है 9 का भी है, अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और √-1 की जगह हम आयोटा लिख लेंगे। सो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी पार्ट 4 है इसका, क्वेश्चन 1 का, नेगेटिव √-20। अब हमारे पास ये जो बाहर नेगेटिव है, ये हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। सिर्फ √-20 को हमने स्प्लिट करके 20 × -1 की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेगेटिव एज इट इज़ √20 अलग से कर लेंगे, और √-1 हम अलग करेंगे, क्योंकि इसकी जगह हमने आयोटा पुट करना है। फिर आपने क्या करना है, क्योंकि 20 बड़ी वैल्यू है, हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। एलसीएम इसका ले लेंगे, √20 और 20 क्योंकि डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल है, सो हम 10 2 टाइम्स 20
देन 5 2 टाइम्स 10, तो इस तरह से इसको लिख लेंगे 2 टाइम्स 5। और फिर जब इसका हम मल्टीप्लाई करें या हम इसका पेयर बनाएं, स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, तो 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, जबकि √5 एज इट इज़, और इस -1 की जगह √-1 की जगह हम आयोटा पुट कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट 5 सॉरी। 4 माइनस √-60। 4 माइनस एज इट इज़ √60 को हम नेगेटिव √60 को पहले स्प्लिट करके √60 मल्टीप्लाई √-1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वही मेथड जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम लिया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आ गया। देन हम क्या करेंगे, 4 माइनस, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें और इसका अंडर रूट लें, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2, क्योंकि ये 4 है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब इसके बाद हमारे पास 5 3 टाइम्स, सॉरी मैंने इधर 5 लिख लिया, ये 15 है, तो ये 5 3 टाइम 15 हो जाएगा, और आयोटा एज इट इज़ जो कि √-1 से हमने लिया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4 - 2 √15 आयोटा। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, 2 कॉमन फैक्टर ले लें, 2 माइनस √15 आयोटा, इस तरह से। फिर नेक्स्ट है हमारे पास √-8 इंटू √-2, इसको भी हम नेगेटिव की फॉर्म में स्प्लिट करके लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 जो है, √-8 इंटू √-2। अच्छा, इसको हम उसी तरह से पहले √8 को स्प्लिट करके -1 की फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमारे पास आयोटा आ जाए, और फिर √2 को भी हम √-1 की फॉर्म में लिखेंगे। सो इसको मैंने लिख लिया अलग ब्रैकेट में, √8 मल्टीप्लाई √-1 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √-1। अच्छा, उसके बाद अब √8 एज इट इज़ आ जाएगा, और आयोटा, या हम इस तरह से कर सकते हैं कि अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो भी वैल्यूज़ हैं, और आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा √16 और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बना देगा। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और 16 का स्क्वायर रूट ले लेंगे जो क्या आता है 4। सो 4 टाइम्स -1 विच इज़ इक्वल्स टू -4। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई। इसमें अब हमने क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एडिशन करनी है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपने मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को। अब पहला जो है पार्ट 1, 4 माइनस आयोटा +5 आयोटा, इसमें आप क्या करेंगे, आपने ब्रैकेट खोली और बाय साइन पॉजिटिव का हो तो अंदर साइन जो भी वैल्यूज़ के साथ होते हैं वो सेम ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी ये पॉजिटिव ही साइन इसका आएगा। सो 4 माइनस आयोटा +5 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स को हम इकट्ठा कर लेंगे और कॉम्प्लेक्स को एक साथ कर लेंगे। सो 4 + 5 माइनस आयोटा +5 आयोटा, 4 + 5 9 होता है, और ये प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ >1, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है, सो हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे साइन, और नंबर्स को हम माइनस कर देंगे। so, इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका 5 है, सो 5 - 1 विच इज़ 4। नेक्स्ट पार्ट 2 है, 7 - 6 आयोटा माइनस इंटू 5 - 6 आयोटा। अब जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन होता है, सो जब ब्रैकेट हम खोलते हैं तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, या जो भी मीन्स साइन चेंज हो जाते हैं, जो भी वैल्यूज़ होंगे, जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं, जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव है और इसका साइन पॉजिटिव है, जिसका मेंशन है वो प्लस होता है। सो प्लस माइनस मल्टीप्लाई साइन ऑफ माइनस, ये वाला रूल अप्लाई होगा। 7 - 6 आयोटा एज इट इज़ -5 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई साइन ऑफ प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम इसको इकट्ठा करके लिख के और फिर सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे ही रियल नंबर्स को अलग से और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अलग से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 7 - 5 2 हो जाएगा, और -6 आयोटा +6 आयोटा 0 हो जाएगा, तो ये इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास -2 + 8 आयोटा माइनस इंटू 7 + 3 आयोटा। यहाँ पे भी हम पहले ये वाली वैल्यू ब्रैकेट्स के बगैर लिख लेते हैं, -2 + 8 आयोटा, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई साइन ऑफ माइनस, एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई साइन ऑफ -3 आयोटा आ जाएगा। अब रियल नंबर्स को एक साथ कर लेते हैं और इमेजिनरी को एक साथ, तो -2 - 7 + 8 आयोटा -3 आयोटा,
माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ माइनस, तो ये -9 हो जाएगा, और 8 आयोटा -3 आयोटा, तो ये +5 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4, 4 -2 आयोटा माइनस इंटू 5 -2 आयोटा। इसमें भी सेम ही प्रोसेस होगा कि आपने ब्रैकेट खोलनी है, बाय जो भी साइन है वो अगर नेगेटिव है तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। सो 4 -2 आयोटा, इसके साथ पॉजिटिव था, ये माइनस हो जाएगा, और ये नेगेटिव था तो ये प्लस हो जाएगा। और फिर उसके बाद 4 -5 -1 होगा, -2 आयोटा +2 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, 2 + 4 आयोटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने ये पहले ध्यान से समझना है कि आपने जो पहली ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होती है उसको अगली ब्रैकेट की सारी वैल्यूज़ के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना होता है। देन आपने जो पहली ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू होती है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट की सारी वैल्यूज़ के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना होता है। सो पहले मैं 2 को इन सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करूँगी, 2 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स, क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है, सो प्लस 2 टाइम्स 2 आयोटा। देन मैं 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करूँगी, सो पॉजिटिव 4 आयोटा मल्टीप्लाई 1, पॉजिटिव 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा। अब 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है, 2 2 टाइम्स 4 आयोटा, 4 आयोटा मल्टीप्लाई 1 4 आयोटा, प्लस 4 2 टाइम 8 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बना देंगे। अब हम सेम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। सो 2 + 4 + 4 8 होता है, 8 आयोटा आ जाएगा, प्लस 8 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1। उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। सो 2 + 8 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई -1 होगा तो -8 हो जाएगा। अब -8 और +2 को सॉल्व करेंगे तो -6 आ जाएगा, सो -6 + 8 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी सिंप्लीफाई करना है। आयोटा 9 है। अब आपने इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप क्योंकि आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता होती है जो कि इक्वल होती है -1 के, सो इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे, और फिर हमने इसको होल पावर कुछ भी जो भी नियरेस्ट नंबर होगा, अगर इवन है तो डायरेक्ट आप 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पावर बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑड नंबर है, साथ मल्टीप्लिकेशन में आयोटा भी आपने लिखना है। आयोटा स्क्वायर होल पावर 4 टाइम्स आयोटा, सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, होल पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा। नेगेटिव नंबर हो और पावर इवन नंबर हो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आपके पास आंसर प्लस में आता है। ठीक है, 1 की पावर 4 1 ही होता है, 1 की पावर जो भी होती है आंसर 1 ही होता है, और नेगेटिव नंबर है लेकिन पावर इवन नंबर है तो ये +1 आएगा, +1 मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये आयोटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास आयोटा 13। इसमें भी ऐसे ही करना है, आयोटा स्क्वायर नियरेस्ट नंबर 12 बनता है, सो 6 2 टाइम 12 मल्टीप्लाई आयोटा। उसके बाद -1 पुट करेंगे, -1 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई आयोटा, और -1 की पावर इवन नंबर हो तो आंसर प्लस में आता है, और 1 की पावर 6 1 ही होता है, मल्टीप्लाई आयोटा हो जाएगा, तो ये आयोटा आंसर इसका भी आ जाएगा। नेक्स्ट है आयोटा 28। इसमें आपने क्या करना है, इसको क्योंकि इवन नंबर है तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 बन जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर होल पावर 14, -1 पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह, और होल पावर 14 एज इट इज़, और नेगेटिव नंबर की जो पावर इवन नंबर होता है तो वो उसमें आंसर प्लस में आता है, सो +1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है -21 रेज टू पावर माइनस आयोटा रेज टू पावर 21। अब यहाँ पे देखें नेगेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है क्वेश्चन में, सो आप नेगेटिव को ब्रैकेट से बाहर कर लें, और आयोटा स्क्वायर होल पावर 10 मल्टीप्लाई आयोटा, इसको 21 को स्प्लिट करके लिख लें। नेगेटिव ये एज इट इज़ आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आप पुट करेंगे, होल पावर 10 मल्टीप्लाई आयोटा। फिर आपने इसको पहले सॉल्व करना है, -1 रेज टू पावर 10 1 ही होगा, क्योंकि पावर इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आएगा, और 1 की पावर 10 1 ही होता है, सो ये 1 आ जाएगा, और बाय नेगेटिव एज इट इज़ मल्टीप्लाई आयोटा, और ये नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये और ये 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो नेगेटिव आयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आयोटा रेज टू पावर 3। अब ये होल पावर है, और होल पावर का मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है ये उन सब की पावर है। सो मैं इसको 3 की पावर अलग से लिखूंगी, और आयोटा की पावर अलग से। 3 की पावर 27 होता है, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, 3 टाइम 9 9 3 टाइम 27, और उसके बाद आयोटा 3 को आप स्प्लिट करके लिखेंगे, सो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। ठीक है, 27 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की जगह -1 मल्टीप्लाई आयोटा एज इट इज़, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आयोटा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है -2 आयोटा होल पावर 4। ये भी उसी तरह से होल पावर है, -2 की भी पावर है, आयोटा की भी। -2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा रेज टू पावर 4। सो अब
नेगेटिव नंबर है और पावर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा और 2 की पावर 4 16 होता है। या आप सिंपल इस तरह से -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 करके भी करें तब भी ये प्लस में +16 ही आता है। और उसके बाद आयोटा स्क्वायर होल पावर 2, फिर हम 16 एज इट इज़ लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे होल पावर 2, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, -1 रेज़ टू पावर 2 1 ही होता है तो 16 मल्टीप्लाई 1 16 होता है, तो ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, 4th और 5th।